जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कोई भी चीज़ हो, चाहे सही हो या गलत, अगर उसका इकोसिस्टम बन गया तो उसका लाभ लेने वाले बन गए हैं तो फिर उसको हटाना समाज में लगभग असंभव हो जाता है। जैसे बीजेपी मंडल आयोग की विरोधी थी, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की विरोधी थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ थी, राइट टू एजुकेशन की विरोधी थी, राइट टू एक्ट की विरोधी थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट की विरोधी थी, वक्फ बोर्ड की विरोधी थी। पूर्ण बहुमत में सत्ता में होने पर भी उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। समस्या हो रही है कहीं ना कहीं से, क्योंकि विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं से आड़े आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इनका एक मजबूत इकोसिस्टम बन चुका है। आरक्षण 10 साल के लिए था और सिर्फ एससी के लिए था। गांधी परिवार को पता था कि एक ना एक दिन जनता उनसे नाराज होगी। इस नाराजगी के बाद परिवार की सत्ता कायम रहे, इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो का खेल को आगे बढ़ाया। उन्हें अच्छे से पता था कि मुसलमान हमेशा कट्टरपंथियों के प्रभाव में रहेगा और रहा है। उसका यही कट्टरपंथ उन्हें सत्ता दे सकता है, किसी हिंदू पार्टी को सत्ता दे सकता है। ऐसा न हो, इसलिए उन्होंने आरक्षण को एक औजार बनाया। 10 साल के आरक्षण को न सिर्फ हमेशा के लिए अमर कर दिया, बल्कि उसका दायरा भी बढ़ा दिया। एससी के बाद एसटी और फिर उसके बाद ओबीसी लेकर आए। कांग्रेस को पता था कि जितने आरक्षण के नाम पे विभाजन होंगे, पार्टियां उतनी ही तैयार होंगी, पैदा होंगी। और ये पार्टियां चूंकि जात वाली होंगी और कभी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां नहीं बनेंगी, और राष्ट्र की सत्ता के हिस्से के लिए वो कांग्रेस को हमेशा सपोर्ट करेंगी। और तब तक जात हावी होगा तो हिंदुत्व तो अपने आप हट जाएगा। जैसे जैसे देश में आरक्षण का दायरा बढ़ा, वैसे वैसे देश में पार्टियां बढ़ती गई और हिंदू विभाजित होता गया। आज 2000 से भी ज्यादा जातीय पार्टियां देश में हैं। एक जात के भरोसे सत्ता मुश्किल है, इसलिए हर जात वाली पार्टियां मुसलमानों पर डोरे डालेगी और इसी चक्कर में उनके जात वाले हिंदू मुसलमान करते चले आए। आप देखिए, सभी क्षेत्रीय पार्टियों का गणित एक ही है। जैसे कि सपा जेडी यादव मुस्लिम, जेडीयू कुर्मी मुस्लिम, लोक समता कुशवाहा मुस्लिम, यूपी हरियाणा का लोक दल जाट मुस्लिम, बसपा दलित मुस्लिम, जेडीएस वाकलिंगा मुस्लिम, सबका एक ही समीकरण और सब के सब सेक्युलरिज्म के नाम पे कांग्रेस को ही केंद्र में सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। अगला खेल कांग्रेस ने खेला राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ। ये बिल सुनिश्चित करता है कि शिक्षा पर हिंदू हावी हो ही नहीं पाए, और गलत शिक्षा होगी तभी सेक्युलर बनेंगे लोग। मुसलमानों ईसाइयों को माइनॉरिटी कमीशन के नाम पे धार्मिक शिक्षा का अधिकार मिल गया। उनके अपने कॉन्वेंट स्कूल मदरसे चालू हो गए और 25% वाली शर्त के साथ ये सुनिश्चित हो गया कि हिंदू स्कूल चला के पैसा कमा ही नहीं पाएगा और पूरी एजुकेशन सिस्टम की इंडस्ट्री से हिंदू बाहर हो जाएगा। इन सब का नतीजा ये हुआ कि एक तो गलत शिक्षा के कारण सेकुलर कीड़े दिमाग में भरते चले गए, फिर आरक्षण के स्वार्थ में शांति दूतों के साथ हिंदू खड़े हो गए। आप किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के कर्मों को देख ले, उनके नेता और वोटर बस नाम के हिंदू हैं, कर्मों से वो बिना खतरे के शांति दूत ही हैं। तो मुलायम सैकड़ों राम भक्तों को मरवाते हैं और जात के नाम पे हिंदू उनको सीएम बनाते हैं। इस संवैधानिक विभाजन का यही नतीजा है कि हमारे वोट डालने के मुद्दे 50 हैं। आरक्षण है, विकास है, महंगाई है, प्याज है, टमाटर है, जात है, पेट्रोल है, डीजल है, और उनका सिर्फ गजवा हिंद है। तो एक ऐसा जंजाल है कि इसे हटाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अब हिंदुओं के विभाजन वाले आरक्षण को हटाएगा तो हिंदू बागी हो जाएगा, उसकी पार्टी की मृत्यु हो जाएगी। आपने माइनॉरिटी के लाभ हटाए तो अंतर्राष्ट्रीय हंगामा हो जाएगा। हमेशा बीजेपी सत्ता में रहेगी नहीं, एक ना एक दिन हटेगी। फिर क्या होगा? आतंकवाद का जो आज बीजेपी के कारण दबा हुआ है वो फिर से रिवर्स होगा। उसके रोकने के लिए एक ही उपाय है कि हिंदू इकोसिस्टम बने, जिसे आरएसएस का थिंक टैंक जानता भी है। इसलिए अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर नहीं, पूरी अयोध्या बन रही है। काशी विश्वनाथ में काशी कॉरिडोर नहीं, पूरा काशी बन रहा है। 370 नहीं हटा रहे, बल्कि कश्मीर को स्विट्जरलैंड बना रहे हैं, ताकि इस सब के आर्थिक लाभ के कारण वो चाह कर भी इसे ना हटा सकें विपक्ष के लोग। यह सब कुछ सरकार नहीं करेगी और कर भी नहीं सकती, क्योंकि अधिकतर हिंदू तब हिंदू है ही नहीं। अभी सब 38% बीजेपी के वोटर सत्ता में हैं और 62% से ज्यादा लोग हैं जो गजवाए हिंद का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। और जब तक 65% हिंदू नहीं सुधरेगा तब तक घटिया कानून नहीं हटेंगे, जुडिशरी की सफाई नहीं होगी, मीडिया की सफाई नहीं होगी, शिक्षा की सफाई नहीं होगी। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। नेता भी हमसे ही निकलते हैं, इसलिए हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो जैसे जैसे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होंगी, देश मजबूत होगा। तो जो भी क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देता है, एक तरीके से आज के समय में वो मुस्लिम लीग को ही सपोर्ट करता है, AIMIM को ही सपोर्ट करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।